नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। टाटा का उच्च स्तरीय तकनीक वाला इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद वोल्टास व वोल्टास बेको का शानदार शोरूम खुल गया है बड़ा चौक में। यहाँ हर खरीद पर उपहार, किफायती रेट और फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। 100 वर्ष पुरानी काजूमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजूमली हार्डवेयर। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित। आदिवासी युवती से यौन शोषण मामले में तिसरी पुलिस ने डोमचांच इलाके से आरोपी को किया गिरफ्तार। पूछताछ के बाद भेजा जेल। फेसबुक से धर्म छिपाकर युवती से आरोपी ने की थी दोस्ती। अपने जिद और हट की वजह से शादी करने आया एक बदतमीज दूल्हा चढ़ा पुलिस के हत्थे। शादी से पहले ही श्याम सरोवर होटल में दुल्हन से की मारपीट। पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। मुस्लिम समाज के अगुआ लोगों की तहरीर पर 4 संदिग्धों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धार्मिक भावना भड़काने का लगा आरोप। चारों को भेजा गया जेल। और गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में लगा फ्री मेडिकल कैंप। डॉक्टर विकास लाल और डॉक्टर विशाल लाल ने लगभग 60 मरीजों की जांच कर दी उचित परामर्श। कैंप में ब्लड जांच और एक्सरे की भी थी मुफ्त व्यवस्था। आदिवासी युवती के यौन शोषण मामले में तीसरी पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर रविवार को गिरिडीह सेंट्रल जेल भेज दिया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि तीसरी थाना में 1 जुलाई को एक आदिवासी युवती के द्वारा यौन शोषण संबंधित एक आवेदन देकर कांड अंकित कराया गया था, जिस पर तीसरी कांड संख्या 53/22 के तहत डोमचांच बगड़ीडीह निवासी मोहम्मद साजिद पर मुकदमा हुआ था। बताया गया कि युवती ने आरोप लगाया था कि फेसबुक से इसकी दोस्ती युवक से हुई थी। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान शादी का झांसा देकर युवक ने उसका यौन शोषण किया। इस कांड में तीसरी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद साजिद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि शनिवार को पीड़ित युवती का मेडिकल जाँच सदर अस्पताल में करवाया गया। अभी अनुसंधान जारी है। जाँच पड़ताल कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल लिया है। तीसरी थाना अंतर्गत एक युवती के द्वारा थाना पे आकर के यौन शोषण से संबंधित एक आवेदन दे करके कांड अंकित कराया गया था, जिस पर तीसरी थाना कांड संख्या 53/2022 अंकित किया गया। इसमें युवती द्वारा मोहम्मद साजिद, जो बगड़ीडीह थाना डोमचांच के रहने वाले हैं, उस पर आरोप लगाया गया कि उनका दोस्ती फेसबुक से हुआ था और दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग बढ़ा और यौन शोषण करते रहे। कांड में त्वरित कार्रवाई करते हुए आज दिनांक 3/7/2022 को ग्राम बगड़ीडीह थाना डोमचांच से मुख्य आरोपी मोहम्मद साजिद की गिरफ्तारी की गई। अनुसंधान जारी है। जांच पड़ताल करके विधिवत कार्रवाई की जाएगी। डुमरी निवासी एक युवक अपने गलती और जिद के कारण तिरंगा चौक के समीप शादी हॉल से रविवार को सीधे जेल के सलाखों के पीछे चला गया। दरअसल बिहार के गया जिला अंतर्गत बाराचट्टी थाना के तेतरिया निवासी एक परिवार अपने बेटे और बेटी की शादी रचाने गिरिडीह जिले के ICR रोड स्थित होटल श्याम सरोवर पहुंचे थे। शनिवार की रात लड़की मीनू कुमारी की शादी डुमरी निवासी लड़का राहुल कुमार के साथ होने वाली थी। इसी दरमियान होटल की व्यवस्था को लेकर लड़का राहुल कुमार भड़क गया। उसका कहना था कि सही तरीके से बारातियों के स्वागत की व्यवस्था लड़की पार्टी की ओर से नहीं की गई है। इतने में उग्र होकर लड़का जिस कमरे में दुल्हन तैयार हो रही थी वहां पहुंच गया और लड़की के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा। देखते ही देखते लड़का आग बबूला होकर लड़की के साथ मारपीट भी कर दिया।
जिसके बाद लड़की के परिवार के लोग लड़की को बहुत समझाने का प्रयास किए, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हुआ। अंत में लड़की के परिवार ने नगर थाना पहुंचकर इसकी लिखित शिकायत की। खबर मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लड़के को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की बात वह सुनने को तैयार नहीं हुआ। जिसके बाद मजबूरन पुलिस को लड़का राहुल कुमार और उसका भाई राजीव रंजन को गिरफ्तार कर थाना ले जाना पड़ा। रविवार को पूछताछ के बाद धारा अंकित कर दोनों को गिरिडीह जेल भेज दिया गया। उसका मेंटेनेंस नहीं किया, उसी में लड़ाई हो गया और उसी कारण किससे झगड़ा हुआ था आप लोग का? लड़की पार्टी से। क्या हुआ था? लड़की पार्टी से मेंटेनेंस नहीं किया, जिसके कारण से झगड़ा हो गया। कहाँ पर हुआ था आपका साथ? कहाँ हो रहा था साथ? श्याम सरोवर में। किनके साथ हो रहा था? नीलू देवी। कहाँ के रहने वाले? 12 चट्टी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? डुगरी का। इसके बाद फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, बस यही हुआ, लड़ाई हुआ। उसके बाद पुलिस लेके दौड़ के चला। क्या नाम हुआ आपका? राहुल। नगर थाना पुलिस ने रविवार को 4 संदिग्धों को शहर के अलग अलग मोहल्लों से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार अभियुक्त में भंडारीडीह से मोहम्मद मुसद्दी अल्फा, शास्त्री नगर से मोहम्मद इरफान अंसारी उर्फ बिट्टू, बक्सीडीह से गोलू अंसारी, न्यू रोड भंडारीडीह से मोहम्मद तौकीर उस्मानी शामिल है। चारों अभियुक्त को नगर पुलिस ने कांड संख्या 125/22 दर्ज कर जेल भेज दिया है। बताया गया कि इन चारों के द्वारा अपना एक अलग संगठन बनाने की तैयारी चल रही थी। चारों अभियुक्त अपने अपने घरों से नमाज पढ़ने का काम करते थे और उस मोहल्ले और इलाके के जो भी लोग मस्जिद नमाज अदा करने के लिए जाते थे, उन्हें मस्जिद जाने के लिए मना करते थे। इन अभियुक्तों का कहना था कि सब कोई इनके साथ नमाज पढ़े। वहीं मस्जिद के मौलाना इसका विरोध करते थे। इस पर अभियुक्तों का कहना था कि बीच में जो भी आने का प्रयास करेगा उसे जान से मार दिया जाएगा। 2 दिन पहले ही इस मामले को लेकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट भी की गई थी, जिसके बाद मोहल्ले के लोग अभियुक्तों का पुरजोर विरोध करने लगे। लोग इस मामले को लेकर काफी आक्रोशित हो गए, जिसके बाद संदिग्ध की गतिविधि को देखते हुए इसकी सूचना नगर पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन कर चारों अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। स्टेशन रोड में स्थित होटल ब्लू वेल एंड रेस्टोरेंट में शादी विवाह पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग या अन्य समारोह का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ ठहरने की बहुत अच्छी सुविधा है। साथ ही यहाँ के रेस्टोरेंट में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन परोसा जाता है। यहाँ बहुत ही जायकेदार बटर चिकन, क्लासिक मशरूम, अफगानी लॉलीपॉप, पनीर मंचस्का या अन्य व्यंजन का स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। इंडियन, चाइनीज या तंदूरी व्यंजन का स्वाद लेने एक बार अवश्य पधारें। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही आप जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो फोन उठाएं और अपने मनपसंद व्यंजन को अभी ऑर्डर करें। एक बार स्वाद का पता अवश्य नोट कर लें। होटल ब्लू वेल, 2nd फ्लोर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता समांता गैरेज के निकट, बक्सीडी रोड, गिरिडीह। बरगंडा रोड स्थित गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में अस्पताल प्रबंधन की ओर से रविवार को मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस दौरान अस्पताल के संचालक व चिकित्सक डॉक्टर विकास लाल और ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विशाल कुमार लाल के द्वारा लगभग 60 मरीजों की निःशुल्क जांच कर उचित परामर्श दिया गया। इस दौरान जिन मरीजों को एक्सरे और ब्लड जांच की आवश्यकता पड़ी, उनको फ्री में सुविधा दी गई। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में कमर, घुटना, गर्दन रोग से पीड़ित ज्यादा मरीज इलाज के लिए पहुंचे थे। इस बाबत यूरोलॉजिस्ट और सर्जन डॉक्टर विकास लाल ने बताया कि प्रत्येक माह हम लोगों के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन होते आ रहा है, जिसका एकमात्र उद्देश्य रहा है कि जो गरीब है और पैसे के एवज में अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उनकी सेवा करना। इस तरह के शिविर को लगाकर गरीब व जरूरतमंद लोग अपना इलाज कराकर बीमारी से
मुक्त होते हैं। बताया गया कि आगे भी इस तरह की निःशुल्क सेवा जारी रहेगी। आज गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में मुफ्त चिकित्सा परामर्श शिविर लगाया गया है, जिसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विशाल कुमार लाल हमारे यहाँ सेवाएं दे रहे हैं और मैं डॉक्टर विकास लाल यूरोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन जो पिछले 7 सालों से गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में सेवा दे रहे हैं और प्रत्येक महीना हम लोग यहाँ कैंप लगाते आए हैं और इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है जो लोग हम अपना ओपीडी के लिए भी पैसे नहीं हैं, काफ़ी गरीब लोग हैं, उन लोग को इलाज कर सके और इस कैंप में हमारा एक्सरे में भी काफ़ी छूट दी जा रही है, खून जांच में भी छूट दी जा रही है और हम लोग का एक ही मकसद है कि जन जन तक पहुंचना और जो लोग अपना इलाज कराने में समर्थ नहीं हो सक रहे हैं उन सबका इलाज करना। धन्यवाद। बड़ा चौक स्थित दवाघर में डॉक्टर आशीष मोहन सिन्हा और दवाघर की ओर से चर्म रोग एवं सौंदर्य रोग का निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया। इस दौरान चर्म रोग एवं सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष मोहन के द्वारा लगभग 100 मरीजों की निःशुल्क जांच कर उचित परामर्श दिया गया। इस दौरान कई जरूरतमंद मरीजों को दवा भी फ्री में दी गई। इस बाबत दवाघर संचालक मोहम्मद दानिश ने बताया कि हम लोगों के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा जाँच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि जो गरीब हैं और पैसे के एवज में अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं उनकी सेवा करना। बताया कि जो मरीज आज शिविर में दिखाए हैं वो 15 दिन के अंदर डॉक्टर से फिर मिल सकते हैं, कोई फीस नहीं ली जाएगी। आगे भी इस तरह का निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर मोहम्मद इमरान, मोहम्मद कलाम अंसारी, मोहम्मद सुहेल समेत कई लोग मौजूद थे। आज हमारे प्रतिष्ठान दवाघर बड़ा चौक में निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया था, जिसमें डॉक्टर आशीष मोहन सिन्हा चर्म रोग विशेषज्ञ के द्वारा लगभग 100 मरीजों का इलाज किया गया और 15 दिनों तक चिकित्सा की फैसिलिटी रहेगी। जो भी मरीज आना चाहें आके दिखा सकते हैं। बड़ा चौक स्थान पे चाय दुकान पे चाय पी रहा था, वहाँ दवाघर की ओर से प्रचार गाड़ी में प्रचार हो रही थी कि चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष मोहन सिन्हा जी के द्वारा निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मैंने एक बार दिल्ली में भी अपना स्क्रीन का विषय में दिखाया था और एक बनारस में भी दिखाया था, लेकिन वो 2 डॉक्टर साहब से जो मैंने दिखाया और डॉक्टर आशीष मोहन जी से जब मैंने मिला तो मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हुआ और मुझे ये अनुभव हुआ कि जो इनको रोगियों को जो देखने का जो तौर तरीका है ये बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सुंदर लगा। सवेरा रोड के बजरंग चौक में स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आप पूरे परिवार के साथ बहुत ही स्वादिष्ट वेज नॉन वेज व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज के अलावा ब्रेकफास्ट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उपलब्ध है। यहाँ बहुत ही जायकेदार KFC चिकन, चिकन टिक्का, सीख कबाब, बिरयानी, मटन करी, पनीर टिक्का, रोल, मोमोज, इडली, डोसा, कुलचा, नान के अलावा बहुत सारे व्यंजन उपलब्ध हैं। तो अच्छे खाने के शौकीन इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में पूरे परिवार के साथ आकर विभिन्न प्रकार के जायकेदार व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ स्विगी और जोमेटो से होम डिलीवरी की सुविधा है। हमारा पता सवेरा रोड, बजरंग चौक, गिरिडीह। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर A अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। झारखंड सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में इतना व्यय करने के उपरांत भी गांव पंचायत के बच्चों को कई वर्षों से बेहतर शिक्षा मुहैया नहीं कराया जा रहा है, जिसे हर हाल में पटरी पर लाना होगा और यह मेरी पहली प्राथमिकता भी है। उक्त बातें प्रखंड के गांव पंचायत के मुखिया कन्हैया राम ने
उत्क्रमित मध्य विद्यालय गांवा उर्दू में निरीक्षण के दौरान शिक्षकों से कही। उन्होंने कहा कि अपने पंचायत के छात्र छात्राओं एवं ग्रामीणों से लगातार मिल रही शिकायतों पर विद्यालय का निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान पता चला कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय उर्दू में मात्र एक शिक्षिका है, जिन्हें छात्र छात्राओं को पढ़ाने में काफी दिक्कतें आती है। उन्होंने कहा कि गांवा बीईओ प्रभाकर कुमार को आवेदन लिखकर मांग करेंगे कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय उर्दू में 2 शिक्षक दिया जाए, ताकि यहाँ के छात्र छात्राओं को पढ़ाने में परेशानी न हो। गांवा मुखिया कन्हैया राम ने कहा कि प्रतिदिन पंचायत के किसी न किसी विद्यालय का निरीक्षण करेंगे, ताकि विद्यालय में पढ़ाई सही तरीके से हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि सभी विद्यालय को दुरुस्त करें। सरकारी विद्यालय में गरीब के बच्चे पढ़ने आते हैं, जिन्हें उचित शिक्षा नहीं मिलने का लगातार शिकायत मिल रहा है। मौके पर वार्ड सदस्य रेशमा प्रवीण ने भी निरीक्षण के दौरान बीईओ से उत्क्रमित मध्य विद्यालय उर्दू में शिक्षक की मांग की है। लोग गाँवा मध्य विद्यालय उर्दू साथ निरीक्षण में पहुँचे और निरीक्षण में पहुँचे तो यहाँ बहुत अच्छा लगा कि मध्याह्न भोजन वगैरह में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देख के हम लोग भी संतुष्ट हुए, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात ये लगा कि यहाँ टीचर का कमी है और टीचर की कमी के कारण यहाँ कुल 126 बच्चे हैं, जिसकी पढ़ाई अच्छी से नहीं हो पा रही है। और आज हमने इसको देखा और बीओ साहब से हम मांग भी करते हैं मतलब समाचार के माध्यम से। इसके बाद हम बाय लिखित भी उनसे बोलेंगे बीओ साहब से कि यहाँ टीचर का बहुत ज़रूरी है, कम से कम 2 शिक्षक और इस स्कूल में दिया जाए, जो बच्चों लोग का पढ़ाई ढंग से हो सके। हम भी यही निवेदन करेंगे बीओ साहब से कि यहाँ पे टीचर बहुत जल्द भेजा जाए, ताकि बच्चे लोग की पढ़ाई अच्छे से हो सके। एक टीचर है, 2 टीचर है यहाँ पे, फिर भी बहुत अच्छे से संभाल रही है, ताकि बच्चे लोग फिर भी इधर उधर बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे बच्चे लोग का बहुत ज़्यादा आबादी और टीचर बहुत ही कम है। सरिया थाना क्षेत्र के मोकामो के रहने वाले हरिया ठाकुर को उसके परिवार के लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। रविवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि हरिया ठाकुर के 3 लड़के हैं, जिसमें 2 लड़का इसके साथ रहता है, वहीं 1 लड़का अलग रहता है। वह घर में खाने पीने के लिए माँ बाप को पैसे भी नहीं देता है, ऊपर से जमीन में हिस्सा मांगता है, जबकि सभी भाइयों में बंटवारा हो चुका है। जमीन बंटवारे को लेकर ही उसने सहयोगियों के साथ मिलकर मारपीट किया, जिसमें घायल अवस्था में हरिया को सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। मारपीट का आरोप अवध ठाकुर, प्रमिला देवी आदि पर लगा है। घर घुस करके हमारा बड़ा बेटा यार तो टांगी चला दिया यहाँ दूर जगह और बेट में मारा, देखिए पैर में और ये में टूट गया है और ये हाथ टूट जाते लाठी से मार के। कौन लोग मारे हैं? बड़का बेट में अवध ठाकुर और प्रमिला देवी। क्या नाम है? ये कौन लगते हैं आपने? क्या नाम है? कहाँ घर है? कौन थाना? क्या हुआ था? जमीन के बारे में झगड़ा हुआ था। किससे हुआ? भाई से, बाप से। क्या कारण है? क्या झगड़ा, क्या कारण है? झगड़ा मैंने हिस्सा देना नहीं चाहता है। तो आप लोग क्या किए? अभी हम लोग फैसला के लिए बोल रहे तो लाठी तलवार में डाल देते हैं, मारपीट किया। तो आप लोग थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ, आवेदन दिए। गिरिडीह के झंडा मैदान में रविवार को झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी मंच की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। यहां संघ की प्रदेश महासचिव प्रतिभा कुमारी की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। बताया गया कि सेवा से बर्खास्त किए जाने से नाराज पोषण सखियों ने 4 जुलाई को धनबाद गोल्फ ग्राउंड में मुख्यमंत्री के आगमन पर उनसे मिलकर मांग पत्र सौंपने और पुनः सेवा में बहाल करने के लिए विचार करने हेतु धनबाद जाने का निर्णय लिया। बताया गया कि आगामी 12 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री देवघर एयरपोर्ट उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल होने पर गिरिडीह जिले के समस्त पोषण सखी उनसे मिलने का प्रयास करेंगी और अपनी वार्ता से उन्हें अवगत कराने का निर्णय लिया है, ताकि पोषण सखियों को पुनः केंद्रांश झारखंड सरकार को दिया जा सके, जिससे पोषण सखियों की
सेवा पुनः बहाल हो सके। वहीं जुलाई माह के अंत में शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान धरना प्रदर्शन देने का निर्णय भी बैठक में लिया गया। पोषण सखी का संघ का आज एक दिवसीय यहाँ पे हम लोग प्रखंड स्तरीय बैठक रखे हैं, जिसमें हम लोग का निर्णय लेना है कि आगामी जो 12 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं देवघर, वहाँ पे हम लोग मिल करके प्रदर्शन करेंगे और अपनी जो मांग है उनके समक्ष रखेंगे। और कल आनी धनबाद जिले में कल आ रहे मुख्यमंत्री जी, उनमें जा करके हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि सरकार हम लोग के साथ बहुत ही घिनौना काम किया है। हम लोग लगातार 6 साल सेवा देने के बावजूद अचानक हम लोग का वहाँ जो 23 फरवरी से लेकर के 24 मार्च तक आंदोलन में थे, उसके बीच में मंत्री जी आकर के हम लोग को आश्वासन दिए कि आप लोग का मांग जायज़ है, आप लोग की सेवा अस्थायी होगी, लेकिन उसी दिन हम लोग का निरस्त लेटर घर भेज करके निरस्त लेटर दे दिए। उसी के विरोध में हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार प्रदर्शन तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी नौकरी वापस नहीं मिलेगी। बरगंडा रोड में आविष्कार डायग्नोस्टिक के निकट खुल गया है सिटी मेडिकल, जिसके संचालक प्रफुल्ल चंद्र राय को दवा के क्षेत्र में 30 वर्षों का अनुभव है। इस सिटी मेडिकल में वेलोर, रांची, पटना, कोलकाता या महानगरों में बड़े बड़े अस्पतालों में डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयाँ उपलब्ध है। आप यहाँ ऑर्डर पर भी दवाइयाँ मंगवा सकते हैं। इस मेडिकल शॉप में 24 घंटे दवा उपलब्ध होगी, यानी कि रात में इमरजेंसी के समय दवा यहाँ से लिया जा सकता है। साथ ही यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। सिर्फ आपको स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन कर दवा ऑर्डर करना है। दवा आपके घर पर तुरंत पहुंचाई जाएगी। सिटी मेडिकल का पता बरगंडा रोड, आविष्कार डायग्नोस्टिक के निकट, गिरिडीह। भारत की सबसे प्रतिष्ठित, विश्वसनीय व अग्रणी कंपनी टाटा का उत्कृष्ट उत्पाद वोल्टास और वोल्टास बेको का शानदार शोरूम खुल गया है गिरिडीह के बड़ा चौक में। यह झारखंड का 10वां शोरूम है। विश्व स्तरीय आधुनिक तकनीक से लैस वोल्टास के बहुत ही उपयोगी उत्पाद में एसी, कूलर, वीजी कूलर, वाटर डिस्पेंसर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और डिश वॉशर उपलब्ध है। ओपनिंग ऑफर के तहत प्रत्येक खरीदारी पर आपको मिलेगा निश्चित उपहार। अगर आपको आधुनिक तकनीक वाला वोल्टास का उत्कृष्ट उत्पाद होलसेल रेट पर चाहिए तो वोल्टास बेको का शोरूम अवश्य आइए। हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। पता नोट कर लें, बुलेट शोरूम के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर, बड़ा चौक, गिरिडीह। रेल यात्री सेवा समिति के सदस्य गुरविंदर सिंह सेठी रविवार को गिरिडीह पहुंचे और रेलवे स्टेशन में मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान समिति के सदस्य सेठी ने बातचीत में कई जानकारियां दी। बताया कि 12 जुलाई से पहले ही पीएम मोदी ने सावन मेला को लेकर देवघर में रेल यात्री सुविधा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसी निर्णय को देखते हुए 2 दिन पहले ईस्ट रेल जोन आसनसोल की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई फैसले देवघर सावन मेला को देखते हुए लिया गया। सदस्य सेठी ने कहा कि इस बार रेलवे की ओर से सावन मेला में आने वाले तीर्थ यात्रियों को आसनसोल रेल डिवीजन की ओर से सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि मेला को देखते हुए ही देवघर समेत जसीडीह स्टेशन में 8 नए खास ट्रेन चलाए जाने हैं। समिति के सदस्य सेठी ने यह भी बताया कि देवघर और जसीडीह में कई अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले जाने हैं, तो आसनसोल डिवीजन के द्वारा 60 अतिरिक्त टीसी भी मेला स्पेशल प्रतिनियुक्त किए गए हैं। जानकारी देते हुए सेठी ने बताया कि मेले को देखते हुए ही डिवीजन की ओर से 1200 आरपीएफ जवानों की भी प्रतिनियुक्ति की जानी है और पूरे 1 माह तक चलने वाले इस मेले के दौरान जितनी सुविधा रेल बोर्ड की ओर से दिया जाएगा उस पर नजर रखने के लिए ही आसनसोल डिवीजन ने एक खास अधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी करने का फैसला लिया है। इस बीच प्रेस वार्ता में गुरभेज सिंह कालरा, भाजपा नेता एजाज अहमद सोनू, जाकिर हुसैन छोटू, ऋषि सलूजा, इरफान अंसारी आदि लोग मौजूद थे। रेल मंत्रालय का भी ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी है रेल मंत्रालय की कि हम जो यात्री आए हैं, जो तीर्थ यात्री आए हैं, रेल मंत्रालय उसको पूरी सुरक्षा प्रदान करे, किसी तरह का भी सुरक्षा में चूक ना हो। 800 से 1200 आरपीएफ के जवान भी इस मेले में पूरा तैनात रहेंगे ताकि यात्रियों को पूरी सुविधा मिल सके। और हम लोग एक्स्ट्रा जो है इंक्वायरी सेंटर भी लगाएंगे ताकि यात्रियों को कुछ लिखी एक्स्ट्रा करें। एक रेल मंत्रालय आसनसोल डिवीजन एक और क्या सस्ते भोजन का स्टॉल लगाया जाएगा, जो न्यू बिल्डिंग देवघर जसीडीह में है ना, जसीडीह वहाँ पर सस्ते स्टॉल लगाए जाएंगे। और दूसरा है
कि 13 तारीख से एक आसनसोल रीजन के हमारे एसीएम हैं तिवारी जी, उनको 1 महीना के लिए यहाँ डिप्यूट कर दिया गया, स्पेशल 1 महीना के लिए डिप्यूट किया गया 13 तारीख से। एसीएम तिवारी जी हैं जो 1 महीना यहाँ रह के सारी व्यवस्थाओं को, सारी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। जहाँ भी कुछ कमी होगी तुरंत उसको भरपाई किया जाए। तिवारी जी कहाँ पर थे? तिवारी जी आसनसोल रीजन में है, लेकिन इसका नाम क्या है? मनोज कुमार तिवारी। हम लोग तिवारी मनोज कुमार तिवारी है। एक मनोज कुमार तिवारी हमारे दिल्ली प्रदेश के भी रहे और फिल्म अभिनेता भी रहे और संगीतकार भी रहे हैं। जसीडी में रहेंगे। ये आसनसोल रीजन से स्पेशल भेजे जा रहे हैं। इस मेले के भारत सरकार भी, रेल मंत्रालय ने स्पेशल निर्देश दिया है आसनसोल रीजन को कि रेलवे की सारी तैयारी की। पचंबा थाना क्षेत्र के मानिकलालो हंडाडी के रहने वाले लखनतुरी ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वक्त रहते रविवार को इसे इलाज के लिए आनन फानन में सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है, लेकिन स्थिति खतरे में बताई जा रही है। बताया गया कि लखनतुरी किसी कारणवश जहर खा लिया, जिससे इसकी तबीयत बिगड़ने लगी। मामले की जानकारी जब घर के लोगों को हुई तो तुरंत ही इसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल इसका इलाज चल रहा है। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड गिरिडीह। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा किरण पब्लिक स्कूल कोल्डीहा में रविवार को 25 फलदार पौधे लगाए गए। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए क्लब के अध्यक्ष लायन धर्म प्रकाश ने कहा कि क्लब अपने नए सत्र की शुरुआत वृक्षारोपण कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि अभी प्राकृतिक में असंतुलन बढ़ रहा है, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन भी तेजी से हो रहा है और वातावरण में गर्मी भी बढ़ रही है। प्राकृतिक असंतुलन को संतुलित करने में वृक्षारोपण सबसे कारगर उपाय है। क्लब सचिव लायन दशरथ प्रसाद ने कहा कि आज का हमारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम सांकेतिक है। आगामी वर्ष में हम लोग कम से कम 500 वृक्ष लगाएंगे और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में अपना छोटा सा सहयोग प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में रीजन चेयरपर्सन लायन राजेश कुमार गुप्ता, निदेशक लायन संजय कुमार सिंह, लायन अरुण कुमार, लायन कृष्णा कुमार साहू, लायन राजीव कुमार, लायन डॉक्टर कुलदीप नारायण, लायन डॉक्टर सुमन कुमार, विकास गुप्ता, लायन रंजीत कुमार, लायन राजीव कुमार सिंह, लायन अमरनाथ मंडल, लायन गौतम कुमार, लायन पिंटू बंडवाल, लायन मशरूफ सिद्दीकी सहित क्लब के कई सदस्य उपस्थित रहे। आज लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। लायंस क्लब का नया सत्र शुरू हो रहा है 1 जुलाई से और सत्र की शुरुआत हम लोगों ने वृक्षारोपण करके किया है। आज के दिन पूरे डिस्ट्रिक्ट में वृक्षारोपण का ही कार्यक्रम रखा गया था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 एक्टिविटी के तहत, ऐसी कार्यक्रम के तहत हमारा ये कार्यक्रम आज हो रहा है। आज हम लोग 25 फलदार वृक्ष लगाए हैं। ये हमारा सिंबॉलिक कार्यक्रम है वृक्षारोपण का।
हमारा आगामी वर्ष में हमारा जो मेन कार्य रहेगा प्लांटेशन भी उसमें प्रमुख होगा और हम लोगों ने तय किया है कि इस आगामी वर्ष में कम से कम हम लोग 500 पेड़ लगाएंगे ताकि जो पर्यावरण में असंतुलन बढ़ रहा है उसका हम लोग कुछ हद तक उपाय कर पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि अभी पर्यावरण को बचाने की ज़रूरत है और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण से अधिक कारगर कोई उपाय नहीं है। इसलिए हम लोगों ने अपने नए सत्र की शुरुआत वृक्षारोपण करके किया है। किरण पब्लिक स्कूल कोल्डिहा के प्रांगण में लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम इस सत्र में प्रारंभ किया गया है और आने वाला जो हमारा ये पूरा सत्र है, ये पूरे सत्र में हम लोगों ने 500 से 1000 का एक टारगेट हम लोग लक्ष्य बनाया है कि इस सत्र में हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे क्लब के माध्यम से और पर्यावरण को संतुलित बनाने में हम लोग सहयोग प्रदान करेंगे। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हां, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, वीसी वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल पीवीसी पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। पीटार थाना क्षेत्र के पालगंज की अनीता देवी छत से गिरकर घायल हो गई। इसे इलाज के लिए रविवार को सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। घटना में इसका सर फट गया और नाक से खून आ रहा था, जिसके बाद इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि राजू पंडित की पत्नी अनीता देवी अपने पुराने मकान में सोई थी। बताया गया कि इसका छत टूटा हुआ था। यह सुबह छत के ऊपर चढ़ी और अचानक छत गिर गया, जिससे छत का कंक्रीट इसके माथे में बुरी तरह से जख्मी कर गया। इसे बेहोशी की हालत में सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बेंगाबाद के रातडीह में रविवार की दोपहर हुई एक सड़क दुर्घटना में देवघर बागमारी के लक्ष्मण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल हुए बाइक सवार को बेंगाबाद के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि देवघर जिला के थाना मोहनपुर बागमारी के लक्ष्मण सिंह बेंगाबाद के दुर्गापुर गांव बाइक से ससुराल जा रहे थे। इस बीच एनएच पथ पर रातडीह के पास विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य बाइक सवार से चकमा खाकर बाइक असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले गए। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार घायल होने के बाद उसे सरकारी अस्पताल लाया गया। इमरजेंसी ड्यूटी से चिकित्सक गायब थे। इलाज के अभाव युवक तड़प रहा था। इस बीच बेंगाबाद थाना से मेडिकल के लिए पुलिस ने कैदी को लेकर पहुंचे। अस्पताल से चिकित्सक गायब थे। सरकारी अस्पताल की इस
कुव्यवस्था को देखकर लोग भड़क गए और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ हंगामा हुआ। सूचना मिलने पर चिकित्सक डॉक्टर महेश चंद्र गुप्ता पहुंचे। स्थानीय लोगों ने चिकित्सक से सवाल जवाब करने लगे। चिकित्सक ने कहा कि रविवार को दोपहर के 1:30 बजे तक ड्यूटी में थे। मरीज नहीं रहने को कारण वे शेविंग कराने सैलून चले गए, फिर फ्रेश होने के लिए डेरा गए हुए थे। इस बीच दुर्घटना में घायल व्यक्ति अस्पताल पहुँच गया। टुंडी रोड से लगे बुढ़ियाडीह स्थित लखेश्वर महतो के आवास में जनता दल यूनाइटेड की ओर से एक कार्यक्रम रविवार को किया गया। इस दौरान जदयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो के द्वारा लखेश्वर महतो को प्रदेश सचिव पद दिए जाने पर खुशी जाहिर की गई। यहाँ जिला अध्यक्ष त्रिभुवन दयाल ने इन्हें मनोनयन का पत्र देकर इन्हें बधाई दी। मौके पर अध्यक्ष ने संगठन में सक्रियता बढ़ाने का अनुरोध सभी साथी से किया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद खीरू महतो को धन्यवाद दिया। बताया गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो को राज्यसभा का सांसद बनाया है, जिससे झारखंड के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। जल्द ही पूरे राज्य में संगठन काफी मजबूत स्थिति में नजर आएगा। कार्यक्रम में अधिवक्ता रणविजय शर्मा, वासुदेव पासवान, भारत शर्मा, राजन शर्मा, संजय रजक, गंगा यादव, कृष्णदेव वर्मा, प्रिया कुमारी, उमेश विश्वकर्मा, रतन रजक, मुकेश वर्मा, निर्मल शर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। सांसद राज्यसभा सदस्य, इनके द्वारा मुझे पार्टी स्तर पर, मुझे प्रदेश स्तर पर प्रदेश सचिव के रूप में मुझे मनोनीत किया गया। बहुत खुशी की बात है। मैं सर्वप्रथम प्रदेश अध्यक्ष को मैं बधाई देना चाहूँगा और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ पार्टी का। जिस तरह से मैं पहले से मैं सक्रिय रूप से मैं काम कर रहा था, उसी तरह से मैं काम करता रहूँगा और जिस तरह से मैं गरीबों का आवाज़, किसानों का, मजदूरों का आवाज़ में बनता रहा, मैं उनकी आवाज़ बराबर बना रहूँगा। मैं कभी भी राजनीति करने वाले को समर्थन मैंने कभी किया नहीं है। मैंने सच्ची राजनीति करने वालों को समर्थन किया है और अच्छी राजनीति करना मेरा उद्देश्य है। मैं सभी वर्ग, सभी जाति, धर्म, सभी को लेकर के हम चलेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे और नीतीश कुमार के सपनों और उनके कार्यक्रमों को जन जन तक, उनकी भावना, ये जो पार्टी का नीति है, सिद्धांत है, जन जन तक पहुंचाने का मैं काम करूँगा और जो भी पार्टी का निर्देश होगा वह हम करेंगे। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूरब की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, LED टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, RO, टोस्टर, डोसा तवा, OTG, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, LNT, बजाज, ABB, उषा, फाइब्रोज, RR काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर, टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है।
हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। सीहोडी स्थित आशीर्वाद रिसोर्ट में रविवार को युवा कुशवाहा समाज के द्वारा हाल ही में संपन्न त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीते समाज के लोगों को कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद के चेयरमैन मुनिया देवी, विशिष्ट अतिथि के रूप में कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा मुख्य रूप से उपस्थित थे। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा कुशवाहा समाज के अध्यक्ष केशव क्रांतिकारी ने किया। सम्मानित होने वालों में जिला परिषद के अध्यक्ष, जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और मुखिया को शामिल किया गया। सभी को समाज के तरफ से शॉल ओढ़ाकर और पर्यावरण का प्रतीक पौधा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष मुनिया देवी ने कहा कि पंचायत चुनाव में जीते हुए सभी प्रत्याशी अपने अपने स्तर से प्रयास कर और समाज के सहयोग से जीत कर आए हैं। युवा कुशवाहा समाज ने जो सम्मान देने का काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। कहा कि इन्हें पूरा विश्वास है कि सभी सम्मानित सदस्य अपने अपने क्षेत्र में अच्छे कार्य कर सभी समाज को साथ लेकर चलने का काम करेंगे। मौके पर जिप सदस्य कुमारी प्रभा, रामधनी वर्मा, सीताराम वर्मा, विश्वनाथ वर्मा, तिलक महतो, नवीन वर्मा, जयप्रकाश समेत समाज के कई लोग मौजूद थे। आज युवा कुशवाहा समाज की ओर से जीते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और मुखिया को सम्मानित किया गया। साथ ही आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित मुख्य अतिथि मुनिया देवी जी को भी सम्मानित किया गया और एक संदेश देने का काम किया कि अगर समाज में जागृति आएगी तो अधिक से अधिक नेता बनकर आएंगे, अधिक से अधिक जनप्रतिनिधि जीतेंगे। और इसकी गोलबंदी करने के लिए संकल्प लिया गया है कि आने वाले दिन में चाहे वो विधानसभा या लोकसभा हो, हमें अधिक से अधिक जगह पर लड़ना है और अपने समाज को जिताकर आगे लाना है। और आज जिस जोश के साथ जनप्रतिनिधि और उनके साथ कुशवाहा समाज के लोग आए थे, इस बात का विश्वास दिलाता है कि समाज में जो संगठन बनाने की बात है वह बहुत मजबूती से बनने की होगी। राजधनवार थाना क्षेत्र के गलवाती गांव में तबस्सुम खातून का शव कुएं में पाया गया। रविवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। आरोप है कि इसके ससुराल वालों ने ही इसे मारकर शव को कुएं में डाल दिया था। बताया गया कि नईम अंसारी की पत्नी तबस्सुम खातून की शादी 6 साल पहले हुई थी। इसके 2 बच्चे भी हैं। आरोप है कि इसके ससुराल वाले हमेशा ही इसके साथ मारपीट करते हैं और दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। घटना के बाद ही ससुराल पक्ष के लोग फरार हैं। यहाँ सदर अस्पताल में मायका पक्ष के लोगों का कहना है कि ससुराल वालों ने इसे मारकर कुएं में फेंक दिया है। तो क्या हुआ था इनको? हम लोग को फ़ोन आया सुबह, वहाँ से फ़ोन आया कि आपका लड़की डेट कर दिया। हम बोले कैसे? हम लोग वहाँ आए तो ये कुआं से निकाला गया इसे। आपको क्या लगता है मार के फेंक दिया? मार के डाल दिया। हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था। कब हुआ था शादी? हो गया लमसम 5-6 साल हो गया। बच्चे भी है? हाँ, 2 बच्चा, एक बच्चा 6 महीना का, एक 2 साल का हो गया। तो इसके घर वाले है घर में? नहीं, कोई नहीं, सब फरार हो गए। सब फरार है। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन सीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इंग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। Admissions are open for nursery to standard 12th in the most premium school of Jharkhand.
equipped with ultra-modern facilities. Yes, that's Saluja Gold International School. CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर्स, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, मॉडर्न साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, कोडिंग क्लासेस विद व्हाइट हैट जूनियर, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, रोबोटिक क्लासेस, फ्रेंच लैंग्वेज क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्विमिंग क्लासेस, ह्यूज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, टॉप क्लास ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल विद अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन और प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता NH 114A, मोतीलेदा, गिरिडीह। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के द्वारा घर घर यज्ञ घर घर संस्कार कार्यक्रम के तहत रविवार को सिरसिया में पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। गायत्री महायज्ञ का संचालन पूनम गुप्ता, उर्मिला बर्णवाल एवं पार्वती बर्णवाल ने संयुक्त रूप से किया। गायत्री महायज्ञ के शुभ अवसर पर गोपाल लाल बर्णवाल एवं विमला देवी का 50वां विवाह उत्सव एवं अभिनंदन गुप्ता एवं ऋतु गुप्ता का पहला विवाह वर्षगांठ मनाया गया। साथ ही एक बच्चे का नामकरण संस्कार भी संपन्न करवाया गया। इस शुभ अवसर पर गायत्री परिवार महिला मंडल की उर्मिला बर्णवाल ने कहा कि गायत्री परिवार के द्वारा जन्मदिन, विवाह दिन एवं विभिन्न संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न करवाया जाता है। इससे लोगों में दया, करुणा, संवेदना एवं परोपकार की भावना का विकास होता है। साथ ही इस तरह के आयोजन से परिवार में स्वर्गीय वातावरण का निर्माण होता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कामेश्वर सिंह, दयानंद प्रसाद, किशुन महतो, तुलसी पंडित, प्रभाकर प्रसाद कुशवाहा, अशोक बर्णवाल, पूनम गुप्ता सहित महिला मंडल गिरिडीह की बहनों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते, चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, VKC जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। अगर आप अपने बच्चों के लिए रेडीमेड स्कूल ड्रेस या कपड़े लेकर सिलवाना चाहते हो तो गांधी चौक स्थित शंभू वस्त्रालय अवश्य पधारें। यहाँ कार्मेल, DAV, हॉली क्रॉस, SSDM या अन्य कई स्कूलों के स्कूल ड्रेस होलसेल दाम में उपलब्ध है। और अगर कपड़े लेकर ड्रेस सिलवाना चाहते हो तो उसकी भी व्यवस्था है। तो स्कूल ड्रेस के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता शंभू वस्त्रालय, गांधी चौक, गिरिडीह। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आदिवासी युवती से यौन शोषण मामले में तिसरी पुलिस ने डोमचांच इलाके से आरोपी को किया गिरफ्तार। पूछताछ के बाद भेजा जेल। फेसबुक से धर्म छिपाकर युवती से आरोपी ने की थी दोस्ती। अपने जिद और हट की वजह से शादी करने आया एक बदतमीज दूल्हा चढ़ा पुलिस के हत्थे। शादी से पहले ही श्याम सरोवर होटल में दुल्हन से की मारपीट। पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। मुस्लिम समाज के अगुआ लोगों की तहरीर पर 4 संदिग्धों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धार्मिक भावना भड़काने का लगा आरोप। 4 को भेजा गया जेल। और गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में लगा फ्री मेडिकल कैंप। डॉक्टर विकास लाल और डॉक्टर विशाल लाल ने लगभग 60 मरीजों की जांच कर दी उचित परामर्श। कैंप में ब्लड जांच और एक्सरे की भी थी मुफ्त व्यवस्था। तो ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।